ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारे भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वविग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु माधव वैदिक सनातन में। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वैदिक पूजन पद्धति के क्रम में विशेषकर नवग्रह पूजन पद्धति को लेकर के। सामान्यतः कई तरह की भ्रांतियाँ हमारे इस पूजन पद्धति के क्रम को लेकर के रहती हैं, बहुत से संशय रहते हैं। उन सभी संशयों को दूर करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। इस वीडियो के 2 भाग होंगे। पहले भाग में वीडियो अधिक लंबा न हो, इस वजह से इसको मैंने 2 भाग में बनाया है। पहले भाग में निर्माण की विधि को पूरे विस्तृत रूप से समझाया है और दूसरे भाग में नवग्रह मंडल के समस्त देवताओं के लौकिक एवं वैदिक मंत्रों का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और उनके समस्त वैदिक लौकिक मंत्रों द्वारा उनके पूजन और षोडशोपचार पूजन की पद्धति को मैंने समझाया है। पहले भाग में निर्माण की विधि और दूसरे भाग में पूजन पद्धति की विधि। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे नवग्रह मंडल की पूजा भी हमारे वैदिक सनातन धर्म में 2 प्रकार की है। पहली तो साधारण पूजन, जिसमें सिर्फ नवग्रह का पूजन होता है। लेकिन दूसरी जो नवग्रह मंडल का जो पूजन होता है, जिसमें साधारण पूजन में केवल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सिर्फ समस्त नवग्रह का पूजन होता है। लेकिन नवग्रह मंडल में अनान्य नवग्रह को लेकर के नवग्रह के 9 अधिदेवता, 9 प्रत्यधि देवता, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल, 1 वास्तुस्पति और 1 क्षेत्राधिपति, इन मिलाकर के पूरे 44 देवताओं का क्रम नवग्रह मंडल पूजन पद्धति में होता है। तो आपके समक्ष हम इन्हीं नवग्रह मंडल के विशिष्ट मंडल की जो पूजन पद्धति है उसी को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि किस प्रकार से नवग्रह पूजन मंडल का निर्माण होता है, किस प्रकार से कौन कौन से देवता किस दिशा में प्रतिष्ठित होते हैं। जिस तरह से मैंने शरतोभद्र मंडल में सारे देवताओं के विधि बताई है, उनके स्थान का वर्णन किया है, उसी तरह से मैंने इस नवग्रह मंडल पूजन में भी समस्त विधियों को बताने का प्रयास किया है। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपका यह ज्ञानवर्धक होगा। इस तरह से हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ईशान कोण में एक चौकी अथवा पीढ़े पर 9 खाने की एक वेदी बना लेनी है। अब जब आप वेदी का निर्माण कर लेंगे तो उसी परिधि के अंतर्गत 9 कौष्ठों की हम लोग रचना करेंगे, अर्थात 9 ब्लॉक हम लोग बनाएंगे। अब उसी के भीतर हम लोगों को कुल 44 देवताओं की स्थापना करनी है। अब पहले 44 देवताओं का परिचय मैंने शुरू में बताया। एक नवग्रह जो सारे बीच में निर्माण होंगे उनके तो वो होंगे ही, उनके दक्षिण भाग में अधिदेवता और वाम भाग में प्रत्यधि देवता अर्थात उत्तर भाग में। अब 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल, 1 वास्तुस्पति, 1 क्षेत्राधिपति, इन मिलाकर के पूरे 44 देवताओं का क्रम हमारे नवग्रह मंडल में होता है। पहले हम लोग उसकी कारिका को देख लेते हैं कि किस प्रकार से पौराणिक श्लोक हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं सूर्य के और सूर्यमंडल के। तो कहा गया है कि ईशाने मंडले कृत्वा ग्रहाणाम स्थापनम ततः, अर्थात ईशान कोण में ग्रह हैं उनके मंडल की स्थापना करनी चाहिए। तो कहा गया कि वृत्तमंडल आदित्यम अर्धचंद्रम निशाकरम, अर्थात जो सूर्य, जैसा कि आपको पहला मैंने 2 यहाँ पर प्रदर्शित क्यों किया है, इसको आप पूरा संक्षेप में जब विस्तृत रूप से हम चर्चा कर लेंगे तब उसके आपको स्वतः पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर 2 नवग्रहों की पीठ का क्यों प्रदर्शित किया है। पहला, जैसा कि कारिका है कि वृत्तमंडल आदित्यम अर्धचंद्रम निशाकरम, वृत्तमंडल अर्थात गोलेकार के जो मध्य में जो आपको दिख रहा होगा वह पहला जो सूर्य का मैंने प्रदर्शित किया है। पहला जो प्रदर्शित होता है वह सूर्य होता है। उसके पश्चात अब अर्धचंद्रम निशाकरम अर्थात अर्धचंद्र के आकार का निशाकर चंद्रमा का जो होता है जो स्वरूप वो अर्धचंद्र के स्वरूप का होता है। त्रिकोणम मंगलम चैव अर्थात जो मंगल का जो स्वरूप है वह त्रिकोण के स्वरूप में है। और बौद्धम च धनुषाकृतिम अर्थात जो बुद्ध की जो आकृति है वह धनुष की आकृति की है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो धनुष है जो खड़ा जो पूर्व और पश्चिम
और उसके पश्चात गुरुम अष्टदलम प्रोक्तम, अर्थात जिस प्रकार से हम लोग कलश के ऊपर जो अष्टदल का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जो हम लोग गुरु की जो आकृति बनाएंगे वह अष्टदल की बनाएंगे। और चतुष्कोणम च भार्गवम, अर्थात जो भार्गव अर्थात जो शुक्र हैं, शुक्र की जो आकृति है वह हम लोग चौकोर बनाएंगे। नराकृतिम शनिम, अर्थात जो नर की आकृति, मनुष्यों की आकृति जैसी जो शनि की है उस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। और विद्याम राहु च मकराकृतिम, अर्थात जो राहु की आकृति होगी वह मकर की जैसी, अर्थात जिस प्रकार से मकर होता है उस प्रकार की आकृति हम लोग बनाएंगे। और केतु खड्ग समम गेयम, अर्थात जो केतु की जो हम लोग प्रदर्शित करेंगे वह खड्ग अर्थात तलवार की। इस प्रकार से यह पहले मैंने प्रदर्शित की, लेकिन हमारे शास्त्रों में अन्य बहुत से जगहों पर कहीं आप 3-4 वीडियो यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे जिसमें कि कई प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अभी जो कारिका बताई है उसके भिन्न भी बनती है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार की और 2-3 प्रकार की विधियाँ आपको दिख जाएंगी, लेकिन विशेषकर यदि आप जिस पद्धति को लेकर के चल रहे हैं, यदि आप वृत्तमंडल आदित्य में श्लोक को लेकर के चलेंगे और तो इसी विधि से निर्माण करेंगे, अन्यथा दूसरे प्रकार से भी हैं। तो कहा कि अब दूसरे कौन सी, जैसा कि आपको अब इस दूसरे स्क्रीन आप दूसरी तरफ दिख रहा होगा, कहा गया है कि वृत्तमंडल आदित्यम चतुरस्त्रम निशाकरम, अर्थात जो सूर्य तो रहेंगे वृत्ताकार के, अर्थात गोलेकार के ही। अब आते हैं चंद्र पर, जैसा कि पहले श्लोक पहली कारिका थी उसमें कहा गया था कि अर्धचंद्रम निशाकरम, अब तो जहाँ लिखा कि चतुरस्त्रम निशाकरम, अर्थात अर्धचंद्र का भी निर्माण हो सकता है और चंद्रमा को हम लोग चतुरस्त्र, अर्थात हम लोग चतुर्भुज के स्वरूप में भी हम लोग चंद्रमा को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आया की बात मंगल की, तो कहा कि त्रिकोणम मंगलम चैव, तो मंगल त्रिकोण ही प्रदर्शित होते हैं। बुधम च धनुषाकृतिम, पहले की कारिका में कहा गया था कि बुध की जो दशा है वह धनुष की आकृति की होगी, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि बाण सन्निभम, तो जो बुध हैं वह बाण से भी प्रदर्शित होते हैं। अब गुरुवे पट्टिशाकारम, जो गुरु हैं, जो हमारी पहली कारिका में कहा गया कि गुरुम अष्टदलम प्रोक्तम, अर्थात गुरु को जो है वह हम अष्टदल से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन दूसरी कारिका में कहा गया कि गुरु पट्टिसाकार के भी हो सकते हैं, अर्थात पट्टे के आकार के भी गुरु की हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और शुक्र, पहले में कहा गया था कि चतुष्कोणम च भार्गवम, पहली कारिका कहती थी, और दूसरी कारिका में कहा जाता है कि पंचकोण भृगंतुताः, अर्थात हम लोग जो शुक्र हैं उनको हम लोग पंचकोण भी बना सकते हैं। मंदे च धनुषाकारम, शनि जो हैं, जैसा कि हम लोग नराकृति बनाए, यदि आप नराकृति नहीं बना सकते हैं तो आप धनुष के आकार का भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने पहले जिस प्रकार से धनुष की आकृति बना ली, उसके पश्चात अब कहा गया कि शूर्पाकारं तु राहवे, यदि आप मकर जो राहु हैं उनको आप यदि मगरमच्छ के स्वरूप से नहीं बना सकते हैं तो आप उनके सूप को आकार का, जैसा सूप होता है उस आकार का भी बना सकते हैं। और केतुम खड्ग समम गेयम, पहली कारिका में कहा गया था, लेकिन दूसरी कारिका में कहा जाता है केतवे च ध्वजाकारम, अर्थात ध्वजा के आकार का भी बना सकते हैं। अब यहाँ बात यह आती है कि मैंने 2 कारिका यहाँ पर क्यों बताई, तो कहा गया है कि शास्त्र में हमारा अब मनुष्य के अनुकूल और उसकी परिस्थितियों के अनुकूल, यदि मनुष्य के अंदर यह शनि की मनुष्य की आकृति नहीं बना सकता, मगर की आकृति नहीं बना सकता, तो दूसरी के अनुसार भी, दूसरी कारिका के अनुसार भी निर्माण कर सकता है। गलत कोई नहीं है, गलत न, यदि आप पहली विधि से बना रहे हैं, पहली कारिका को ध्यान में रख कर के बना रहे हैं तो वह पूरी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने बुद्ध की जो आकृति है बाण की बना दी और इधर नीचे शनि की आकृति जो है आपने भी धनुष की बना दी, तो वह दोनों मिल जाएगी। इस तरह से आपको दोनों मिलाना नहीं है। आप एक कारिका को ध्यान में रख करके बना रहे हैं तो एक कारिका की अलग बनाएंगे, और यदि आप दूसरे कारिका के स्वरूप में बना रहे हैं तो दूसरी कारिका, आपको मिलाना नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग जब निर्माण कर लेते हैं तो इस प्रकार से मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया। अब बात आती है कि यहाँ पर कई विधियाँ हैं। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लाल रंग से चावल जो है उसको, श्वेत चावल तो रहता ही है, वो पितु उसमें लाल रंग से उसको रंग लेते हैं तो वह लाल हो जाता है, फिर उसको पीले रंग से रंग लेते हैं और उसको तिल का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं तो कई लोग
और चावल को भी रंग करके काला भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग जो होता है मसूर की दाल प्रयोग कर लेते हैं, मूंग की दाल प्रयोग कर लेते हैं और काली तिल का प्रयोग कर लेते हैं। सूर्य को लाल प्रदर्शित करने के लिए हम लोग मसूर की दाल का प्रयोग कर लेते हैं और चंद्र को श्वेत है तो चावल से हम लोग उसका निर्माण कर लेते हैं। और रक्त है, सूर्य और भौम का जो स्वरूप है वह रक्त रंग का है, इस वजह से हम लोग मसूर की दाल निर्माण में प्रयोग कर लेते हैं। और बुध जो है हरा रंग प्रदर्शित करता है तो हम लोग मूंग की दाल का प्रयोग कर लेते हैं। और गुरु पीले रंग के प्रदर्शित करते हैं तो हम लोग चने की दाल का उसमें प्रयोग कर लेते हैं। और शुक्र और शनि, राहु, केतु, ये तीनों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग काले तिल का प्रयोग कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, तो इन चीज़ों से इनका निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं मंडल की परिक्रमा को लेकर के। जिस प्रकार के बहुत संशय रहते हैं तो उन्हीं संशयों को दूर करने का प्रयास मैंने किया है। लेकिन कई जगह कई लोकाचार यह भी होता है कि ग्रहों के संबंध में उन रंगों के जिस रंग के हैं, जैसे कि सूर्य लाल रंग के प्रदर्शित करते हैं तो लाल ध्वजा रख देते हैं, चंद्र श्वेत ध्वजा रख देते हैं चंद्र के समीप, और भौम के पास रक्त लाल वर्ण के ध्वजा रख देते हैं, गुरु के समीप पीत वर्ण के पीले वर्ण की ध्वजा रख देते हैं। लोकाचार हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। यदि जहाँ पर लोकाचार की बात आ जाती है वहाँ पर शास्त्र की बातें फिर नहीं रह जाती हैं। इसलिए कई जगहों पर ध्वजा रख दी जाती हैं तो गलत नहीं है, वहाँ पर उनकी लोकाचार के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं अब उनके परिक्रमा के क्रम में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब जब हम लोगों ने यह नवग्रह मंडल का निर्माण कर लिया तो अब हम लोगों को इसी के अंदर 44 देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है, उनकी सुपाड़ियाँ रखनी है। तो सुपाड़ी किस क्रम से रखेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने जो यह निर्माण किया उसमें अब नवग्रह की परिधियों का भी निर्माण करेंगे। जैसा कि सर्वतोभद्र में हम लोगों ने परिधि का निर्माण किया था, आपको याद होगा। जैसा कि कृष्ण, रक्त और श्वेत, अर्थात एक काले रंग की, एक लाल रंग की और सफ़ेद रंग की। जो कि काले रंग की जो है वह तमोगुण का प्रतीक होता है, और रक्त वर्ण जो है वह रज का प्रतीक होता है, और श्वेत जो है वह सतुगुण का प्रतीक होता है। तो हम लोग 3 परिधियों का निर्माण कर लेते हैं। उसमें भी हम लोग 10 दिक्पाल का आवाहन करते हैं परिधियों में। तो इस प्रकार से परिधियों का और नवग्रह की हम लोगों ने अब ब्लॉक बना लिए हैं। अब उसके पश्चात हम लोगों ने अब उसका नवग्रह में सभी नवग्रहों को स्थापित कर लिया, उनके स्वरूपों को जान लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं उनके क्रम में, किस प्रकार से 44 देवताओं के पूजन का क्रम प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सूर्य, जो इस सूर्य मंडल के जो नवग्रह मंडल के जो प्रमुख देवता हैं उन्हीं से यह परिक्रमा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में आपको सूर्य पहले नंबर पर दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पर आग्नेय कोण में हम लोग चंद्रमा को स्थापित करते हैं। तीसरे नंबर पर आपको मंगल दिख रहा होगा, जो कि दक्षिण दिशा में हम लोग स्थापित करते हैं। फिर चौथे नंबर पर आपको बुध दिख रहा होगा, जो कि ईशान कोण में हम लोग स्थापित करते हैं। बुध के बाद हम लोग बृहस्पति, जो कि आपको 5वें नंबर पर उत्तर दिशा में दिख रहे होंगे, और 6ठे नंबर पर पूर्व दिशा में शुक्र का हम लोग स्थापना करते हैं। और शुक्र के पश्चात हम लोग जो आपको मनुष्य की आकृति में दिख रहा होगा 7वें नंबर पर, वहाँ पर भगवान शनि की सुपाड़ी रखते हैं। और उसके पश्चात 8वें नंबर पर जो आपको मकर की आकृति में जो दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग 8वें नंबर पे हम लोग राहु ग्रह की स्थापना करते हैं। और 9वें नंबर पर आपको केतु दिख रहा होगा, जो कि वायव्य कोण में है। तो इस प्रकार से यह पहली परिक्रमा जो होती है वह यहाँ ग्रहों की होती है, और उसकी परिक्रमा मैंने बताई। अब कहा गया है कि दक्षिण भाग में अधिदेवता होते हैं और वाम भाग में प्रत्यधि देवता होते हैं। जैसा कि जो ग्रह हम लोगों ने बैठाए हैं, आप जब हम लोग यह सुपाड़ी रख देते हैं तब उनके दक्षिण भाग, जो दक्षिण के भाग में सुपाड़ी होती है उसमें हम लोग अधिदेवता को रखते हैं, और उत्तर भाग में जो है हम लोग प्रत्यधि देवता की सुपाड़ी रख करके उस पर उनका आवाहन करते हैं। सभी ग्रहों के अधिदेवता प्रत्यधि देवता अलग अलग होते हैं।
तो पहले परिक्रमा प्रारंभ होती है अधिदेवताओं की दक्षिण में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब सूर्य के आप ठीक बगल में देखेंगे तो 10वें नंबर पर जो ईश्वर हैं वह भगवान सूर्य के अधिदेवता हैं। अब चंद्र के अधिदेवता 11वें नंबर पर आपको उमा दिख रहे होंगे और 12वें नंबर पर भगवान स्कंद, और फिर उसके पश्चात आपको बुद्ध के पास समीप चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुद्ध के अधिदेवता प्रत्यधिदेवता दोनों भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन उनके वैदिक मंत्र अलग हैं। भगवान विष्णु उनके दोनों हुए हैं, अधिदेवता भी हैं प्रत्यधिदेवता भी हैं। तो 13वें नंबर पर आपको भगवान विष्णु दिख रहे होंगे जो कि भगवान बुद्ध के अधिदेवता हैं। 14वें नंबर पर आपको बृहस्पति जो ब्रह्मा जी हैं वह भगवान बृहस्पति के अधिदेवता हैं। उसके पश्चात आपको शुक्र के समीप इंद्र हैं, इंद्र जो है वह भगवान शुक्र ग्रह के अधिदेवता हैं। और उसके पश्चात शनि के अधिदेवता यम हैं। और उसके पश्चात राहु के अधिदेवता जो आपको दिख रहे होंगे काल हैं। और उसके पश्चात केतु के अधिदेवता हैं चित्रगुप्त। तो ये हो गए दूसरी परिक्रमा, अर्थात अब 18 देवताओं की परिक्रमा हो चुकी। पहली नवग्रह, दूसरी अधिदेवता। अब तीसरी परिक्रमा प्रारंभ होती है प्रत्यधिदेवता की, जो कि उत्तर वाम भाग में प्रत्यधिदेवता का स्थान होता है। तो अब चलिए, अब 19वां नंबर आपको दिख रहा होगा भगवान सूर्य के उत्तर भाग में मध्य से जब आप उत्तर देखेंगे तब आपको 19वां नंबर दिखेगा, जो कि अग्नि, भगवान सूर्य के प्रत्यधिदेवता अग्नि हैं। उसके पश्चात चंद्र के आप उत्तर भाग में देखेंगे तो उमा है। उसके उत्तर भाग में देखेंगे तो अप अर्थात जल उनके प्रत्यधिदेवता हैं। उसके पश्चात आप चंद्र के बाद मंगल की तरफ देखेंगे तो उनके प्रत्यधिदेवता हो गए पृथ्वी। और उसके पश्चात जब आप बुद्ध की तरफ चलेंगे तो उनके प्रत्यधिदेवता हो गए भगवान विष्णु। और भगवान बुद्ध के पश्चात जब आप बृहस्पति की तरफ चलेंगे तो उनके प्रत्यधिदेवता हो गए इंद्र। और बृहस्पति के पश्चात जब आप शुक्र की तरफ चलेंगे तो उनके प्रत्यधिदेवता हो गई इंद्राणी। और उसके पश्चात जब आप शनि आ गए तो शनि के प्रत्यधिदेवता हो गए प्रजापति। और उसके पश्चात जब आप राहु की तरफ 26वां नंबर आपको जो दिख रहा होगा वहाँ पर सर्प जो हैं वह राहु के प्रत्यधिदेवता हैं। और केतु के उसके पश्चात 27वें नंबर पर आप जो केतु के प्रत्यधिदेवता हैं वह हैं भगवान ब्रह्मा। तो इस प्रकार से नवग्रह, उनके अधिदेवता, उनके प्रत्यधिदेवता, इनके क्रम को मैंने आपको बताया। अब बात आती है पंचलोकपाल की। अब पंचलोकपाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पंचलोकपाल में सबसे पहले केतु के समीप 2 सुपाड़ी और बृहस्पति के समीप 3 सुपाड़ी और बुद्ध के समीप 2 सुपाड़ी। लोग 5 सुपाड़ियाँ क्रम से उन्हीं के समीप रख देते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पंचलोकपाल में प्रारंभ होता है भगवान गणेश से। तो गणेश की सुपाड़ी आपको दिख रही होगी, जो कि 28वां नंबर आपको प्रदर्शित हो रहा होगा गणेश। उसके पश्चात उनके आगे वाली सुपाड़ी पर माता दुर्गा का वाहन होता है। उसके पश्चात 30वें नंबर पर वायु का, 31वें नंबर पर आकाश का और 32वें नंबर पर अश्विनी का। 33वां नंबर आपको दिख रहा होगा वास्तुस्पति और उसके पश्चात 34वें नंबर पर क्षेत्रपाल। तो इस प्रकार से मैंने नवग्रह, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, अब बचे क्या 10 दिक्पाल, 34, 10, 44। अब जो 10 बचे आखिरी के, उनकी परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है? परिधि से। परिधि में किस तरफ से? पूर्व दिशा से। अब पूर्व दिशा में हम लोगों ने 34 अर्थात 34 जो परिक्रमा थी, 34 देवताओं की परिक्रमा हम लोगों ने परिधि के अंदर की। अब परिधि पर हम लोग परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। 35वें नंबर पर पूर्व दिशा में हम लोग इंद्र देवता का वाहन करते हैं और 36वां नंबर आपको आग्नेय कोण में, वहाँ पर हम लोग भगवान अग्नि देवता का वाहन करते हैं। और दक्षिण दिशा में हम लोग यम का आवाहन करते हैं, यम के नाम की सुपाड़ी रखते हैं। और उसके पश्चात 37वें दिशा में आपको नैऋत्य कोण में हम लोग नृत्य का आवाहन करते हैं। और उसके पश्चात हम लोग आपको 39वां नंबर पश्चिम में हम लोग वरुण का आवाहन करते हैं। और उसके पश्चात 40वें वायव्य कोण में हम लोग वायु का आवाहन करते हैं। और उसके पश्चात 41वें उत्तर दिशा में हम लोग कुबेर का आवाहन करते हैं। और 42वें ईशान कोण में हम लोग ईशान का आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से अब बची 2 सुपाड़ी,
तो इनके कहाँ पर, तो कहा गया कि पहले पूरब और ईशान के बीच में एक सुपारी रखते हैं। कहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, स्क्रीन पर मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। पूरब और ईशान कोण के बीच में एक सुपारी रखी जाती है जिसमें ब्रह्मा का वाहन होता है। और उसके पश्चात अब आप नीचे आ जाइए, कहाँ पर, पश्चिम और निरति के बीच में दिखेगा आपको। पश्चिम और निरति के बीच में हम लोग आखिरी सुपारी भगवान अनंत की रखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष नवग्रह और उनके दक्षिण भाग में अधिदेवता, वाम भाग में प्रतिनिधि देवता, उत्तर में पंचलोकपाल, क्षेत्रपाल, वास्तु सहित 10 दिक्पाल का किस प्रकार से क्रम होता है उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके कहा गया है कि पहले ग्रहों के संबंध में सर्वप्रथम दिशाओं का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, और उसके पश्चात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के पश्चात 4 कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इनका ज्ञान आपको होना किसी भी मंडल के निर्माण में बड़ा आवश्यक है। यदि आपको दिशाओं का और कोण का ज्ञान नहीं है तो आपको समस्त मंडल कभी समझ में नहीं आ सकता। इस तरह से मैंने आपसे नवग्रह मंडल की समस्त देवताओं की, 44 देवताओं की चर्चा की। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे इन सभी 44 देवताओं के लौकिक एवं वैदिक मंत्रों से उनका आवाहन, स्थापन एवं पूजन किस प्रकार से करना चाहिए उसकी चर्चा अब हम करेंगे। अब यह पहले वीडियो में आपको मैंने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। यदि इस वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं वैदिक और लौकिक मंत्रों द्वारा प्रत्येक देवताओं की उनके स्थापन पूजन का क्रम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।